नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10. So here in this particular video we are going to discuss about a very important concept that why meiosis is done at the time of sexual reproduction or gametogenesis and how the meiosis is able to generate some sort of variation. क्यों आपके मियोसिस के बाद जो सेल्स बनते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट गाइस. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on Get Subscription after that. जैसे ही आप लोग Get Subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में समझ लीजिए आप लोग 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी मंथली इफेक्टिव कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है. इसके साथ ही अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड अप्लाई कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में प्रोजेक्ट करके दिखा दूंगा. इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट, मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी, आपको काफी सारी डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे फॉर बेटर प्रैक्टिस. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड का यूज करें और आप इस कोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा. चलिए सो बात करते हैं मियोसिस की. मियोसिस को हमने बोला रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है. ओके, सो रिडक्शनल डिवीजन इसे बोल दिया. लेकिन इसके साथ मियोसिस के और भी कुछ फीचर्स हैं जो कि इसे यूनिक बनाते हैं, और उनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि यहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होती है या फिर आपका रिकम्बिनेशन होता है. क्रॉसिंग ओवर का मतलब 2 चीजें आपस में क्रॉस हो जाती हैं. ओके, जैसे कि समझ लीजिए दीज आर माय आर्म्स, सो बेसिकली व्हाट्स गोना हैपन ओवर हियर, लेट्स से दिस इज अ क्रोमेटिड एंड दिस इज आल्सो क्रोमेटिड, दे विल फर्स्टली गेट क्रॉस्ड ओवर. ये दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के पास आ जाएंगी और एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी ये दोनों आपस में इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगी. समझ लीजिए ये वाली क्रोमेटिड ऐसे प्रेजेंट थी, ये वाली ऐसे, तो इस वाली को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, इस वाली को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, सो दे विल मेक अ शेप लाइक दिस. तो ये इस पोजीशन पर क्या हो गई? आपकी इंटरसेक्ट करने लग गए. अब क्या होगा? रिकम्बिनेशन हो जाएगी. रिकम्बिनेशन मतलब समझ लीजिए इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का नेचर अलग अलग था, या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का नेचर अलग अलग था. तो ये जो क्रोमेटिड्स है इनका नेचर अगर अलग अलग होगा, ओके, नॉन सिस्टर इज द करेक्ट वर्ड, सो यहां पर क्या होगा? इनके जो कुछ स्पेसिफिक जीन्स होंगे ये यहां से टूटकर यहां पर चले जाएंगे, यहां से टूटकर कुछ यहां पर चले जाएंगे, सो दैट ओवरऑल आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका डिफरेंट होगा, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. तो अब मैं यहां पर एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको बेटर वे में सब कुछ समझ में आ सके. समझ लो कि दिस इज द सेंट्रोमेयर, राइट, दिस इज द सेंट्रोमेयर, दिखाई भी दे रहा है. ये आपकी एक क्रोमेटिड है, ओके, ये वाली, और ये वाली आपकी दूसरी क्रोमेटिड है. तो क्रोमेटिड हम लोग किसे बोलते हैं, क्रोमेटिड किसे बोलते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं. क्रोमेटिड आप लोग बोलेंगे इसे, ये आपकी एक क्रोमेटिड है और ये आपकी दूसरी क्रोमेटिड है, एंड ये दोनों क्रोमेटिड सिंस आपकी सेम सेंट्रोमेयर से अटैच हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड. सिस्टर क्रोमेटिड इन्हें क्या बोला? क्योंकि इनका पिताजी एक है, राइट. दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर दे आर शोइंग लाइक अटैचमेंट, वो सेम है, तो इन्हें आपने क्या बोला? सिस्टर क्रोमेटिड बोला. अब सेम इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हम ब्लू कलर में बना लेते हैं, राइट. सो ये जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है ये इसका सेंट्रोमेयर हो जाएगा, एंड इसके ऊपर भी इस तरीके से आपकी क्रोमेटिड्स अटैच हैं. दिस इज द फर्स्ट क्रोमेटिड एंड दिस इज द सेकंड क्रोमेटिड. इस तरीके से ये चीजें अटैच होंगी. सो अब यहां पर क्रोमेटिड्स आप किसे बोल रहे हैं? दोबारा से कलर लेकर दिखा देते हैं कि ये आपकी एक क्रोमेटिड होगी और ये आपकी दूसरी क्रोमेटिड होगी, बिकॉज दे आर अटैच टू द सेम पेरेंट, राइट. सो यहां पर क्या हुआ? ये दोनों क्या हुई? ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई. अब ये दोनों भी सेम फादर से अटैच हैं तो ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई ना, राइट. लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू क्रोमेटिड्स, तो इन दोनों के पिताजी तो अलग अलग है. इसके पिताजी ये हैं और इस वाली के पिताजी ये हैं. तो यहां पर क्या हुआ? दीज आर गोइंग टू बी द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगी. और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है? इनके फ्रेगमेंट्स में एक्सचेंज हो जाता है. यानी समझ लीजिए ये वाला जो आपका फ्रेगमेंट था ये आपका कैसे कलर का था? ये आपका ब्लैक कलर का था. ओके, दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट इज ऑफ ब्लैक कलर, जस्ट लाइक दिस. आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जिससे बेहतर तरीके से हमें समझ में आए.
तो ये वाला आपका समझ लीजिए ब्लैक कलर की क्रोमेटिड थी जो कि हमें यहां पर दिखने लग गई। और इसके साथ जो आपकी दूसरी क्रोमेटिड थी विच वी आर लुकिंग ओवर हियर, ये जो आपकी दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपकी ब्लू कलर की है। मैं इनका सिर्फ एक एक आर्म हाईलाइट कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ सके कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। आप दोनों आर्म्स को भी कलर करके समझ सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। सो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो ब्लू आर्म थी और ये जो ब्लैक आर्म थी, ये दोनों की दोनों क्या हुई, ये दोनों की दोनों पास पास आ गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने फ्रेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया। जब इन्होंने अपने फ्रेगमेंट्स को एक्सचेंज किया तो क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये जो आपका ब्लू कलर का यहां से एक छोटा सा फ्रेगमेंट टूटा, ये वाला समझ लीजिए, ये वाला छोटा सा फ्रेगमेंट टूटकर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो ये जो ब्लैक कलर की पूरी आर्म थी इसमें अब छोटा सा फ्रेगमेंट कैसा आ गया, ब्लू कलर का आ गया। और यहां से सेम जगह से आपका क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का फ्रेगमेंट टूटकर कहां पहुंच गया, आपका ब्लैक कलर का एक फ्रेगमेंट टूटकर यहां पहुंच गया, इस वाली प्लेस पे। तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे इस रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपकी ये जो इसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन थी ये थोड़ी सी चेंज हुई और इसके जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन थी ये भी थोड़ी चेंज हुई। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी है कि आपके मियोसिस में किस तरीके के डॉटर सेल्स बनते हैं, आपके डिफरेंट डॉटर सेल्स बनते हैं, क्योंकि सबके अंदर ये जो रिकम्बिनेशन होती है ये अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स आपके कंबाइन करते हैं डिफरेंट वेज। तो यहां पर क्या हो गया, आपके डिफरेंट डॉटर सेल्स बनती हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं आपकी माइटोसिस की, तो माइटोसिस में एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल्स आपको सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के साथ देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां पर रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग दैट इंड्यूसेस वेरिएशंस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को एक बार बनाकर भी देखें, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है और बल्कि इस बारे में बहुत ज्यादा बात भी नहीं की हुई है, बट आई एम really just elaborating it up so that you can get a good view, a better view of recombination and crossing over. So अब आपको पता लग गया होगा कि अलग अलग डॉटर सेल्स क्यों तैयार होती हैं और रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। So अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के कोड का यूज करें और आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं। आप अदरवाइज मुझे वैसे भी इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।